नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। अहमदाबाद के ब्लाइंड पीपल संगठन में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए तीसरी राष्ट्रीय टीम शतरंज चैंपियनशिप, जिसमें 15 राज्यों के 150 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें 25 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 30 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। 31 अक्टूबर से अहमदाबाद स्थित ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन में शुरू हो गई है। कनकॉर्ड बायोटेक द्वारा प्रायोजित इस प्रतिष्ठित 3 दिवसीय आयोजन में 15 राज्यों के 150 खिलाड़ी, जिनमें 25 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 30 महिला खिलाड़ी शामिल हैं, शतरंज कौशल का रोमांचक प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह में गुजरात के प्रथम ग्रैंड और ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के पदाधिकारी शामिल हुए। यह टूर्नामेंट गुजरात शतरंज संघ के द्वारा पिछले 13 वर्षों से राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के बीच शतरंज को बढ़ावा देने से अधिक प्रयासों का प्रमाण है। इस प्रतियोगिता में कुल 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी और पदक शामिल है। शीर्ष 5 टीमों को नकद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि व्यक्तिगत पदक प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। यह गुजरात के नागरिकों और वंचित वर्गों के लोगों के लिए शतरंज का खेल देखने का एक अवसर है, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करता है। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशी राठी है। मैं एक ब्लाइंड चेस प्लेयर हूँ। अभी हमारे अंजन मंडल में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 3rd नेशनल टीम चेस चैंपियनशिप फॉर दी ब्लाइंड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रही है। यहाँ पे कुल 14 स्टेट से 26 अलग अलग टीम्स आई हैं। हर 4th बोर्ड पे फीमेल प्लेयर रखा कंपलसरी, जिससे फीमेल की भी इंक्लूसिविटी हो। और अभी ये टूर्नामेंट चल रही है। अहमदाबाद वासी अगर चाहे तो वो लोग ये टूर्नामेंट विजिट करने आ सकते हैं। वो 10 to 5 ये टूर्नामेंट का टाइमिंग है। और खास करके आपकी जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताइए, किस तरह की जर्नी ली, अभी आप क्या कर रही है जॉब के लिए? मैं 5th स्टैंडर्ड से मैंने खेलना शुरू किया था। अभी 2023 में मैंने इंडिया को चाइना हंगझोउ खाते रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पे एशियन पैरा गेम में मेरा 3rd नंबर था, ब्रॉन्ज, और मेरी टीम का भी ब्रॉन्ज था। ऐसे कुल मेरे 2 मेडल थे। उस हिसाब से मुझे गवर्नमेंट ने तालुका विकास अधिकारी गुजरात सरकार ने मुझे वो जॉब दी है। मेरे साथ अश्विन मकवाना और दर्पण इनानी थे, उनको भी मेडल थे और उनको भी गवर्नमेंट ने जॉब दी है। ओके। नाम परितोष दवे है। मैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में पिछले 36 ईयर से सेवा दे रहा हूं और पर्टिकुलरली 2006-7 से चेस का मेंटर की हैसियत से भी प्रवृत्ति में हूं। और ये हमारा तीसरा टीम चैम्पियनशिप का कंसेप्ट है नेशनल लेवल पर, और पूरे देश में से 15 राज्यों में से नेत्रहीन खिलाड़ियों की टीम यहाँ पर आई है खेलने के लिए। और उसमें विशेषता ये है कि हर एक टीम में टोटल 5 सदस्य होते हैं, उसमें से एक महिला चेस खिलाड़ी कंपलसरी है। इस तरह से आयोजन में से क्या होता है कि महिला का भी पार्टिसिपेशन में रहता है और जेंडर इक्वालिटी भी रहती है, और स्पोर्ट्स में स्त्रियों की भी एक भागीदारी रहने से एक अच्छा माहौल बनता है। और चेस एक ऐसी गेम है कि जो एबल और दिव्यांग और पर्टिकुलरली ब्लाइंड चेस प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं और विश्व लेवल पर खेलते हैं, और वो लोग अपने को मात भी दे सकते हैं। तो जो मगज की शक्ति है वो सब लोग डेवलप कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो नेत्रहीन चेस खिलाड़ी है वो हाथ के स्पर्श से वो अपने दिमाग में पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लॉजिक बनाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, और ये गेम इजीली खेल लेते हैं। और अभी इंडिया में नॉर्मल चेस खिलाड़ियों का भी एक दबदबा है। इस तरह से गुजरात में भी चेस का एक दबदबा है, और अपने 3 महत्व के खिलाड़ी इनानी दर्पण, अश्विन मकवाना और हिमांशी राठी, जो ताजेतर में 2023 में देश के लिए मेडल लाकर गौरव प्राप्त किया है, तो गुजरात सरकार ने उनको क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर का जॉब प्रदान किया है। तो ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि रमत गमत के माध्यम से स्पोर्ट्स कोटा में अब दिव्यांगों को भी और पर्टिकुलरली अंध स्पोर्ट्समैन को भी वो योग्यता मिलती है जैसे नॉर्मल लोगों को मिलती है। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार, मैं विरल त्रिवेदी गुजरात चेस एसोसिएशन फॉर विजुअली चैलेंज का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे हमने अंधजन मंडल वस्त्रापुर के सानिध्य से हमने यहाँ पे ये नेशनल टीम चेस चैम्पियनशिप फॉर विजुअली चैलेंज आयोजित की है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक ने इसको स्पॉन्सर किया है। यहाँ पे 26 टीमें 15 राज्यों से पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। ये लगातार तीसरी बार हमने यहाँ पे आयोजन किया है और पिछले 2 साल गुजरात चैंपियन रही थी। हमारा एसोसिएशन पिछले 12 साल से ये चेस की एक्टिविटीज़ कर रहा है, जिसमें हमें ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन का बहुत गहरा एक साथ सहकार मिलता रहा है। इसलिए हम उनका और सभी स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करते हैं। चैंपियनशिप में जो विनर होगी उसको क्या प्राइज, किस तरह के प्राइज है और आगे उनको क्या बेनिफिट है नेशनल लेवल पे? देखिए, नेशनल लेवल पे तो ये है कि ये प्लेयर की जो हैसियत है वो बढ़ जाएगी कि भाई नेशनल टीम, क्योंकि स्टेट में जो बेस्ट है वही अपने स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका मान सम्मान, उनका रेटिंग इंटरनेशनल जो है वो बढ़ता है। दूसरी बात, प्राइस की बात करें तो 2 लाख रुपए के नकद प्राइज ओवरऑल दिए जा रहे हैं, प्लस ट्रॉफीज हैं, इंडिविजुअल मेडल्स हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स को कोई ना कोई मोमेंटो एज ए टोकन ऑफ लव दिया जा रहा है। गुजरात की परंपरा रही है, कोई भी आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम मकवाना अश्विन है। मैं 30 साल से चेस खेलता हूँ और आज तक मैं 7 बार इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, जिसमें से मैं एक गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर तीनों मेडल जीता हुआ हूँ। उसके अलावा मैं 15 बार ओपन नेशनल चैम्पियन बना हुआ हूँ। मैं नेशनल चैम्पियन भी हूँ और एशियन में भी मेरा सिल्वर मेडल आया हुआ है। आज आप यहाँ अहमदाबाद में आए, किस तरह का आयोजन? आज यहाँ आए हैं तो ये नेशनल टीम है जिसमें मैं गुजरात की टीम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस चेस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? बस यही कि बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, तो आप ये खेलिए, जिससे आपका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा, मेंटली, फिजिकली सब कुछ। तो इट्स अ गुड गेम, तो आप ज़रूर ये स्पोर्ट्स ट्राई कीजिए। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।